जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्ट हैंड पर। मैटर जो बोला जाता है वो मैटर है आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध, जीवनी। ये सारे सब मैटर बोले जाते हैं। मैटर दो ठीक बोला जाता है। पहला मैटर को हिंदी बनवाई जाती है, हिंदी में खुद को चेक करता हूँ। दूसरा मैटर रनिंग करवाया जाता है। रनिंग करवाने के बाद एक एक लोग से एक एक मिनट के लिए पढ़वाया जाता है। इसकी जो फीस है 500 रुपये। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं, मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। 8172882331। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे आने के बाद से ही आए दिन किसी बात पर हिंसा और अराजकता की जैसी स्थिति बनी हुई है। उसमें ऐसा लगता है कि सरकार और पुलिस मूक दर्शक भी भूमिका में है और जो हो रहा है उसे होने दिया जा रहा है। अन्यथा क्या कारण है कि किसी भी राजनीतिक पक्ष में कार्यकर्ता या फिर उनका समर्थन करने वाले लोग बिना किसी बड़ी वजह से अचानक ही आक्रामक या अराजक हो जाते हैं और पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने का इंतजाम करने के बजाय उदासीन दिखती है। राज्य में 24 परगना जिले के हाली शहर में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जो हुआ वह न केवल कानून व्यवस्था पर एक गहरा सवाल है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि बदले की भावना जब राजनीति में जगह पाती है तो किसी तरह एक अफसोसनाक हिंसा की संस्कृति का विस्तार होता है। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ममता बनर्जी उसके परिजनों से मिलने जा रही थीं। इस बीच उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, कीचड़ और पत्थर फेंके गए, आक्रामक और अवांछित नारे लगाए गए। अफसोसनाक यह था कि वहां मौजूद पुलिस ने यह सब रोकने के लिए जरूरी सक्रियता नहीं दिखाई। हैरानी की बात यह है कि वहां की स्थिति एक तरफ से बेलगाम हो जाने की आशंका के बावजूद पुलिस ने उपद्रवियों की भीड़ को जमा होने से नहीं रोका। यह बेवजह नहीं है कि इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस के सामने ही उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। गाड़ी पर किया गया हमला इतना गंभीर था कि अगर खिड़कियां खुली होती तो उनका सिर फट जाता। सवाल है कि राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी एक महिला नेता को जब इस स्तर की अराजकता का सामना कर पड़ा रहा है तो राज्य में कानून व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर क्या होगी।
हालांकि यह पहली बार नहीं है जब राज्य में असंतोष और नाराजगी के नाम पर चुनाव के बाद इस तरह की बेलगाम प्रतिक्रिया देखी गई हो। ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं जब विधानसभा चुनाव के नतीजों में तृणमूल कांग्रेस की हार हुई थी और भाजपा की सरकार बनी। उसके बाद राज्य के अलग अलग इलाकों में अनेक जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या समर्थकों पर हमले की घटना सामने आई। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे कद्दावर नेताओं पर घातक हमले किए गए। इसी तरह एक घटना में तृणमूल कांग्रेस की नेता बहुआ मोइत्रा पर भी अंडे फेंके गए। विचित्र यह है कि सत्ता में होने के नाते जहां भाजपा सरकार को ऐसी घटनाओं पर शर्मिंदा होना चाहिए, वहां इस पर अफसोसनाक प्रतिक्रिया सामने आई। क्या ऐसी घटनाओं को सिर्फ जनता की नाराजगी बताकर इनकी गंभीरता को खारिज किया जा सकता है? क्या इस तरह का रवैया कानून व्यवस्था को संभाला पाने में राज्य सरकार की नाकामी को नहीं दर्शाता है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा कोई नई बात नहीं है, मगर सवाल है कि जिन राजनीतिक दलों को इससे शिकायत रही, जिन्होंने इससे पहले की सरकारों और सत्ताधारी पार्टियों पर सवाल उठाए, वे जब खुद सत्ता में आए तब उन्हें राजनीतिक हिंसा की प्रवृत्ति को रोकना जरूरी क्यों नहीं लग रहा? स्टॉप।